हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई। और क्या आप जानते थे सुसनपाटा तलवार, जिसे दंड पट्टा भी कहते हैं, मुगलों के वक्त बनी ऐसी तलवार थी जिसे शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किया था। इस तलवार की धार इतनी तेज थी कि जब प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवाजी महाराज पे वार हुआ था, तब उनके बॉडीगार्ड ने इससे वार कर दुश्मन का हाथ उसके शरीर से काटकर अलग कर दिया था। लेकिन यही नहीं, मराठा साम्राज्य में और भी 3 ऐसी तलवारें थीं जिसने पलक झपकते ही दुश्मन के सर धड़ से अलग कर दिए थे। और सिर्फ मराठाओं के पास ही नहीं, हमारे मैसूर टाइगर के पास भी ऐसी तलवार थी जिसने जैसा नाम वैसा ही हथियार का काम। इसका एग्जाम्पल सबको दिया है, और ये तलवार है टीपू सुल्तान की, जो उस वक्त की इतनी नायाब तलवार थी कि नीलामी में ये 21 करोड़ रुपए में बिकी। लेकिन ऐसा क्या खास था उस तलवार में, उसके बारे में जानने के साथ ही आपका 900 साल पुरानी एक ऐसी तलवार के बारे में जानना भी जरूरी है जिस पर 4 इंच सोने की मुठ लगी है। ये वही तलवार है जिससे आखिरी हिंदू सम्राट और राय पिथौरा के नाम से मशहूर राजा ने दुश्मनों को उनकी नानी याद दिला दी थी। ऐसे ही हमारे इतिहास के कई और शक्तिशाली तलवारों के बारे में जानेंगे हम इन वीडियो भारतीय इतिहास की खतरनाक तलवारें। नंबर 1, छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवारें। यहाँ मैंने तलवारें इसलिए कहा क्योंकि ये शिवनेरी के किले में जन्म लेने वाले वो योद्धा थे जिन्होंने अपने राष्ट्र को दुश्मनों से बचाने के लिए 3 नायाब तलवारों का इस्तेमाल किया था। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि जितना दम शिवाजी महाराज के बाजुओं में था, उतना ही धार उनकी तलवारों में भी था, जो हवा से भी तेज चलते हुए दुश्मनों का सफाया करती थी। जिसमें सबसे पहली है जगदम्बा तलवार, जिसकी रचना कुछ ऐसी हुई थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए काफी कोशिशें कर रहे थे। उसी वक्त जब वो कोंकण गए थे, तभी उनके ही एक योद्धा अंबाजी सावंत ने स्पेन की एक जहाज पर हमला बोल दिया, और हमले के बाद अंबाजी ने पुर्तगाल के सेनापति के पास से एक और खूबसूरत तलवार पाई, जिसे महाशिवरात्रि की पूजा के वक्त अंबाजी के ही बेटे ने शिवाजी को एज अ गिफ्ट दिया। ये ऐसी अद्भुत और विशेष तलवार थी जिसे देखकर महाराज ने फौरन अपनी सेना के लिए भी ऐसी ही तलवार बनाने का काम स्पेन को सौंप दिया। फिर कई महीनों बाद जब स्पेन से तलवारें बनकर आईं, तब उसके साथ ही स्पेन के राजा ने रत्नों से जड़ी एक अद्भुत और नायाब तलवार भी भेजी थी। इस तलवार को शिवाजी ने जगदम्बा नाम दिया था, जिसे गुलामी के दौरान अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए थे। इस तलवार का वजन 1.2 kg था, और इसके इसी हल्केपन की वजह से ये दुश्मनों को मार गिराने में काफी कुशल थी। अब बात करते हैं उनके दूसरी तलवार की, जो उन्हें वरदान स्वरूप खुद उनकी कुलदेवी तुलजा भवानी ने दी थी। दरअसल शिवाजी महाराज अपने हर युद्ध से पहले जीत की दुआ मांगने अपनी कुलदेवी तुलजा भवानी के मंदिर जाते थे। ऐसे ही एक दफा मुगलों से होने वाले युद्ध से पहले जब वो मंदिर में राजश्री माता के दर्शन करने पहुँचे, तभी देवी अचानक से प्रकट हुई और उन्होंने शिवाजी महाराज को आशीर्वाद में दुश्मनों का अंत करने वाली तलवार दी, जिसका नाम भवानी तलवार रखा गया। उनकी अगली तलवार है तुलजा तलवार, जो उनकी खानदानी तलवार है। अगर इतिहासकारों की माने तो ये तलवार शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक के वक्त अपने पिता साहू महाराज से मिली थी। इन तीनों तलवारों में से जगदम्बा तलवार आज भी इंग्लैंड के एक म्यूजियम में रखी गई है, जबकि भवानी और तुलजा कई सालों से लापता हैं, जिसमें से इंग्लैंड में मौजूद तलवार को कई बार इंडियन गवर्नमेंट ने वापस लाने की कोशिश की है, लेकिन ब्रिटेन गवर्नमेंट ने इसके लिए अपनी मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि शायद वो जानते हैं कि भारतीय इतिहास की ये सबसे ज्यादा खतरनाक तलवारें हैं, जिनकी मदद से शिवाजी महाराज ने बड़े से बड़े दुश्मनों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। नंबर 2, महाराणा प्रताप की तलवार। अब आते हैं उस राजा पे जो एक नहीं बल्कि 2 तलवार लेके युद्ध लड़ने जाते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी निहत्थे दुश्मन पे वार नहीं किया था। इन्हें हम मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, जिनके पास इंडिया की सबसे पुरानी और खतरनाक तलवार थी, जिसका नाम था खंडा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि खंडा को खतरनाक क्यों माना जाता है, तो मैं बता दूं, खंडा तलवार धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों नजरियों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि ये वो 2-धारी तलवार थी जिसके ब्लेड इतने सीधे और नुकीले थे कि इसकी मदद से दुश्मन पर वार कर उसका खात्मा करना हवा के झोंके जैसा आसान होता था। यही नहीं, अगर धार्मिक ग्रंथों की माने तो खंडा ज्ञान को हटाकर दुनिया को ज्ञान का रूप दिखाता है। इसी वजह से राजपूत घरानों में इस तलवार की बहुत मान्यता थी। इतना ही नहीं, जहां आज हम जिम करने के बाद भी 10 किलो का वजन नहीं उठा पाते, वहीं महाराणा प्रताप 25-25 किलो की 2 तलवारें अपने हर युद्ध में अपने साथ लेकर युद्ध लड़ते थे। फिलहाल इनकी ये 2 तलवार उदयपुर के महाराणा प्रताप म्यूजियम में रखी गई हैं।
वैसे तलवार के अलावा रणभूमि पर महाराणा प्रताप अपने साथ 200 किलो का वजन भी लेके जाते थे, जिसमें भाले, कटार, खंजर जैसे वेपन्स भी शामिल थे। और अपने इन्हीं भारी भरकम हथियारों की मदद से उन्होंने हल्दी घाटी और दिवैर की जंग में जीत